जय हिंद साथियों। आज प्रश्नावली 1.1 एनसीईआरटी क्लास 10th का क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6, 7 बताने जा रहा हूँ। इससे पहले मैं क्वेश्चन नंबर 1 और 2 ठीक है 1 और 2 बता दिया हूँ। आज हम क्वेश्चन जो है 3, 4, 5, 6 और 7 बताने जा रहा हूँ। ठीक है, यदि आपने अभी तक हमारे वीडियो नहीं देखे हैं तो एक बार पीछे वाला वीडियो आप जाकर देख सकते हैं। ठीक है, आइए देखिए, ये एनसीईआरटी बुक है, किसी भी राज्य में लागू होता है। ठीक है, तो यदि आप इसका पीडीएफ पाना चाहते हैं, ठीक है, पूरा बुक अगर पीडीएफ चाहते हैं साथ में इसका आंसर की, तो हमारा शिव तारा, ठीक है, क्या नाम है, शिव तारा मैथ क्लासेज हमारा टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पर जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर पूरा इसका पीडीएफ बुक और साथ में आंसर की आपको मिल जाएगा। अगर आपके पास बुक नहीं होगा तो पढ़ने में आपके लिए बहुत आसानी होगी। यदि आपके पास बुक है तो कोई बात नहीं है। आइए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब क्वेश्चन लेते हैं, कौन सा क्वेश्चन लेते हैं, अब हम तीसरा। देखिए क्या बोला है, क्वेश्चन तीसरा ये बोला है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों को एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो चलिए हम जो है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा इन संख्याओं को क्या निकालते हैं, एलसीएम और एचसीएफ निकालते हैं। ठीक है, हम थोड़ा क्वेश्चन को कॉपी कर लें। ठीक है, उसके बाद से हम लेकर चलते हैं नए पेज पे। ठीक है, चलिए आइए। ठीक है, हम अपने नए पेज पर लेकर चले आए, क्वेश्चन को बड़ा कर दें। ठीक है, दिखाई दे रहा है, चलिए आइए देखिए। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन है। क्या बोला है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों को एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, कैसे ज्ञात करना है। आइए, अब हमारे पास अभाज्य गुणनखंड मतलब सबसे पहले अगर मान लिए 12 है, ये नंबर क्या है, 12 है, तो 12 को अगर हम तोड़ते हैं 12 को, ठीक है, तो अभाज्य गुणनखंड क्या होता है, मैंने पिछले वीडियो में बढ़िया तरीके से बता दिए। ठीक है, एक बार देख लीजिए। ठीक है, अगर हम तोड़ते हैं जैसे 2, तो 2 6 के 12, फिर जो हम क्या करेंगे 3 से कटाएंगे। ठीक है, और फिर 2 से ले लेते हैं। ठीक है, 2 बार जा ही रहे तो 2 3 6, फिर 3 से 3 1 3, तो ये जो संख्या आया ये है अभाज्य गुणनखंड। ये जो संख्या है, ये संख्या जो है, ठीक है, 2 गुणे 2 गुणे 3 जो है, ये क्या है, अभाज्य गुणनखंड है। क्या है, अभाज्य गुणनखंड है। अच्छा, इसी के माध्यम से हमें क्या निकालना है, एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। ठीक है, तो ये दो तरीका, एक होता है भाग विधि द्वारा और एक होता है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। ठीक है, तो हमारे क्वेश्चन में कहा अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, तो हम अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा हम क्या निकालेंगे, एलसीएम और एचसीएफ निकाल लेंगे। ठीक है, चलिए तो इसको हम रफ कर देते हैं। आइए हम क्वेश्चन लेते हैं पहला। क्वेश्चन पहला क्या है, देखिए क्या है, हमारे पास 12 है, 12 को तोड़ेंगे तो देखिए 2 इंटू का आएगा 3 आएगा। यदि तोड़ना नहीं आता है तो अभी जैसे मैं तोड़ा हूँ वैसे आप तोड़ सकते हैं। ठीक है, 15 का क्या कीजिएगा। ठीक है, अब जानते हैं 3 पचे 15। अच्छा, आप चाहें तो एक इसमें लगा सकते हैं, एक तो समझिए ऐसा संख्या है जो सबके साथ जो है रहता है। ठीक है, तो आप इसमें एक लिखे चाहे ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता। चलिए हम एक ले लेते हैं, ठीक है, कि आगे कोई दिक्कत ना होगा। ठीक है, आइए उसके बाद से अब है 21, तो बताइए 21 को हम क्या लिख सकते हैं, तो 21 को लिख सकते हैं 3 सत्ते 21, तो 3 इंटू, ठीक है, 7, यानी 3 सत्ते 21, एक तो अपने तरफ से ले लीजिए। ठीक है, चलिए एचसीएफ क्या होता है, सुनिए एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ जो तीनों घर में कॉमन हो, एचसीएफ होता है जो तीनों घर में कॉमन हो। तो एक बात बताइए, तीनों घर में जो कॉमन है क्या होता है, एचसीएफ होता है। ठीक है, तो देखिए कौन कौन संख्या है जो तीनों घर में कॉमन है, तो एचसीएफ हम निकालते हैं, एचसीएफ। ठीक है, देखिए तो एक तो हमारा संख्या क्या है, देखिए यहाँ से एक है, हम ये कह सकते हैं एक तो सब में रहता है, एक तो संख्या हमारे पास एक है। दूसरा संख्या क्या है, तो एक है। दूसरा संख्या क्या है हमारे पास, एक क्या है, 3 है।
ये क्या है, ये संख्या क्या है हमारे पास 3 है, जो कि तीनों घर में कॉमन दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ये 3 हो गया। तो एचसीएफ जो संख्या तीनों घर में कॉमन हो, यानी तीनों जो है लाइन में जो कॉमन हो, उसी को हम क्या बोलते हैं, एचसीएफ। तो एचसीएफ का आ गया हमारे पास 3 आ गया। उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, अब आता है एलसीएम की बारी। क्या आता है, एलसीएम। तो हम यहाँ पर एचसीएफ लिख लेते हैं कि एचसीएफ हमारा क्या आया है, तो एचसीएफ हमारा 3 आया। ठीक है, चलिए अब हम निकालते हैं एलसीएम। ठीक है, आइए हम एलसीएम निकालते हैं। ओहो, तो पूरा नंबर ही मिले, खैर तोड़ देते हैं, कोई बात नहीं है। तो हमारे पास क्या है, ठीक है, आइए एलसीएम। ठीक है, एलसीएम निकालते हैं। तो एलसीएम इसका हमारे पास क्या आया था, एलसीएम। एलसीएम हमारे पास क्या आया था, 3 आया था। अब हमें क्या निकालना है, सॉरी एलसीएम नहीं, एचसीएफ। क्या था, एचसीएफ। एचसीएफ हमारा क्या था, 3। ठीक है, चलिए हम एलसीएम निकालते हैं। ठीक है, चलिए अब एक बात बताइए, यहाँ पर जो नंबर है, सबसे पहले एलसीएम निकालने के लिए हम क्या करते हैं, एलसीएम निकालने के लिए सबसे पहले ऐसा नंबर देखिए, एक ऐसा नंबर देखिए जो संख्या सबसे अधिक बार रिपीट हुआ है। ठीक है, मतलब किसी भी लाइन में कोई ऐसा संख्या देखिए जो सबसे बार रिपीट हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इस लाइन में कहने का मतलब ये है, जैसे मान लीजिए कि हम एक लाइन लेते हैं ए, जैसे मान लीजिए क्या है, 2 और यहाँ मान लेते हैं क्या है, 3 है। एक लाइन लेते हैं हम बी, जिसमें मान लेते हैं क्या है कि 2 3, ठीक है, 3 और यहाँ पर ले लेते हैं हम 5। एक लाइन लेते हैं हम सी, क्या लेते हैं, लाइन लेते हैं सी, जैसे हम यहाँ पर ले लेते हैं 2 इंटू 3 इंटू हम क्या लेते हैं 7 और इंटू हम क्या ले लेते हैं 7। ठीक है, तो हम एलसीएम जब भी निकालेंगे, मेरी बात समझिएगा, एलसीएम इसको निकालेंगे, अगर एलसीएम निकालना होगा तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि कौन ऐसा नंबर है जो किस लाइन में अधिक बार आया है। ठीक है, कौन ऐसा नंबर है जो किस लाइन में अधिक बार आया है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास लाइन ए है, ये लाइन बी है और ये लाइन क्या है, सी है। तो कौन ऐसा नंबर है जो किस लाइन में अधिक बार आया। ठीक है, तो एक बात बताइए, यहाँ पर सबसे पहले हमने देखा यहाँ एक नंबर क्या है, 2 है। नंबर क्या है, 2 है। ये 3 बार आया है, क्या है, 3 बार आया है। तो जो सबसे अधिक बार आया है उसी सभी संख्या को लिख लीजिए, 2 इंटू 2, तो 2 का काम खत्म हो गया, क्योंकि इसी लाइन में सबसे अधिक बार है, तो इसी को मैंने ले लिया, तो बाकी और लाइन को देखने की जरूरत नहीं है। मेरे बात समझिएगा, हम बताने की क्या कोशिश कर रहे हैं। जैसे हमने कहा कि जाओ 2 लड़कों को पकड़ के लाओ, कोई काम करवाना था, हमने कहा कि जाओ यहाँ पर 2 लड़के मुझे चाहिए। तुम गए, यहाँ पता चला कि इस चौराहे पर 5 लड़के थे, 1 2 3 4 5 लड़के थे। अच्छा, हमने कहा कि तुम जाओ 2 लड़कों को पकड़ के ला, क्योंकि हमें यहाँ पर 2 लड़के की आवश्यकता है। तुम कहा है यहाँ पर गए और तुमको समझ में नहीं आया कि भाई हम किसको पकड़ के ले जाएं, किसको नहीं पकड़ के ले जाएं। तुमने क्या किया, एक काम कीजिए भाई, एक काम करो, चलो मेरे साथ, सभी लोग चलो। सबको तुमने साथ बुला कर लेकर चलाया, तो क्या बताओ, तुमने कोई गलत थोड़ी किया, तुमने लेकर चला, हमें जो आवश्यकता होगी हम ले लेंगे। उसी तरह से एलसीएम का फंडा होता है कि जो नंबर जिस लाइन में सबसे अधिक बार आया होता है, उस नंबर को पूरा हम उतार लेते हैं कि बाकी की मुझे आवश्यकता नहीं होगी। जैसे हनुमान जी जब गए थे संजीवनी बूटी लेने के लिए, यहाँ पर मान लीजिए कि यहाँ पर क्या है, भगवान लक्ष्मण को तीर बाण लगा हुआ था। जब संजीवनी बूटी लेने गए तो उनको पता ही नहीं था कि भाई हम इसमें से क्या लें, उनको कुछ समझ में नहीं आया। वो कहा कि पूरा पहलवे उठा कर लेकर चले आए, भाई जो यूज हो उसको ले लीजिए। उसी तरह से हम जिस लाइन में जो नंबर सबसे अधिक बार रिपीट हुआ रहता है, सबसे अधिक बार होता है, उसी नंबर को हम पूरा का पूरा हम उतार देते हैं, तो बाकी नीचे हमें देखने की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पर क्या है, जैसे देखिए, जैसे यहाँ पर क्या है, समझिए
कि अब देखिए इसके बाद से सबसे अधिक बार नंबर कौन आया है, देखिए 3 3 यहाँ देखिए इस लाइन में 1 बार आया, इस लाइन में 2 बार आया, इस लाइन में 1 बार आया है। तो जो सबसे अधिक बार है उसी को उतार ना लीजिए। तो हम क्या किए, हमने यहाँ पर 3 उतार लिया, 2 बार यहाँ पर आया है तो हम सबसे अधिक बार वाला उतार लिए। ठीक है, अब देखिए अब इसके बाद से देखिए अब नंबर ढूंढिए कौन अधिक बार आया है। तो यहाँ दिखाई दे रहा है 7, और देखिए कहीं 7 दिखाई दे रहा है नहीं, तो इसी नंबर को यानी सबसे अधिक बार उसी को उतार लीजिए, यानी 7 × 7। अब देखिए अब क्या बच रहा है, अब मात्र एक ही नंबर बच रहा है 5, जो कि एक ही बार आया है, तो मजबूरी है इसको भी लेना पड़ेगा। ठीक है, तो ये बन गया इसका एलसीएम। ठीक, अच्छा अब इसको हम गुणा करा देंगे तो एलसीएम हमारा आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम चलते हैं अपना इसको एलसीएम निकालने के लिए। ठीक है, चलिए उम्मीद करते हैं कि आप इसे अच्छे से समझ गए। ठीक है, चलिए आइए, जैसे अब हमारे पास एक बात बताइए, सबसे अधिक बार कौन संख्या किस लाइन में सबसे अधिक बार आया। ठीक है, इस लाइन में हम देखें तो 2 जो है 2 बार आया है, इस लाइन में 2 एक भी बार नहीं है, इस लाइन में 2 एक भी बार नहीं है। तो जो जिस लाइन में अधिक बार आया, यहाँ पर 2 जो कितना बार आया है, 2 बार आया है, तो हम इसी 2 × 2 इसी को उतार लेते हैं। ठीक है, अच्छा क्योंकि बाद हमें झंझट नहीं पड़ेगा। ठीक है, अच्छा उसके बाद से देखिए इस लाइन में देखिए अब संख्या हम चलते हैं किस पे, 3 पे। तो 3 यहाँ देखिए, यहाँ भी एक बार आया है, यहाँ भी एक बार आया है, यहाँ भी एक बार आया है। तो जहाँ से किसी लाइन के लिए एक बार आया तो एक बार इसको हम क्या करेंगे, ले लेंगे, क्या हो जाएगा आपका 3। ठीक है, अब आइए उसके बाद से देखिए 5 देखिए 5 यहाँ नहीं है, यहाँ एक बार आया है, यहाँ तो है ये नहीं है, तो 5 भी ले लेंगे। ठीक है, अब देखिए अब क्या है हमारे पास 7, तो 7 यहाँ पर एक ही बार आया है तो हम यहाँ पर 7 ले लेंगे। अब इस सभी संख्याओं को हम गुणा करा देंगे तो हमारे पास क्या निकल के आएगा, एलसीएम। चलिए, तो 2 दूना 4 और 4 तेही 12 और 12 पच्चे 60, 12 पच्चे 60 × 7 करा दीजिए। ठीक है, 7 शून्य 0 और 7 छक्के 42, तो हमारे पास एलसीएम का निकल के आया 420। और एचसीएफ हमारा क्या निकल के आया था, एचसीएफ इसका भी हम निकाले थे, तो एचसीएफ आया था आपके पास 3। ठीक है, तो ये हमारे पास दोनों आंसर हो गया, यानी कि एलसीएम आपका हो गया 420, एलसीएम आया 420। ठीक है, और एचसीएफ का आया आपका जो है 3। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर पहला हमारा क्या होता है, कंप्लीट होता है। ठीक है, चलिए देखिए समझाने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा। ठीक है, आप धैर्य रखिए, पेशेंस रखिए, आपको हम एक एक चीज़ समझाने की गारंटी लेते हैं। ठीक है, नहीं समझ में आएगा आप हमें कमेंट कीजिए, हम आपके जो है प्रश्न का उत्तर जरूर देंगे। ठीक है, तो चलिए हम अब क्वेश्चन लेते हैं सेकेंड, क्या है 17, 23, 29। चलिए 17, 23, 29, आइए 17, 23, 29 क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है, 17, 23 और क्या है 29, इसका क्या निकालना है, अब भाज्य गुणनखंड बी द्वारा क्या निकला, एलसीएम। ठीक है, तो हम लेते हैं यहाँ पर 17 को तोड़िएगा तो बताइए 1 × क्या हो जाएगा, 17 हो जाएगा। 23 को तोड़िएगा, 23 को, तो 1 × क्या हो जाएगा, ये 23 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये क्या है, एक तरह से प्राइम नंबर है, अब भाज्य संख्या है, तो अब भाज्य संख्या का टुकड़ा हो ही नहीं सकता। ठीक है, 1 ज़्यादा से ज़्यादा 1 हो सकता है, इसके अलावा इसका टुकड़ा हो ही नहीं सकता। अब बताइए अब क्या है, सॉरी यहाँ पर 23 था, यहाँ 29 है ना, एक सेकेंड देख लेते हैं क्या है, हाँ 29 है, यहाँ हम 29 लिख लें। ठीक है, चलिए तो ये है आपका 29। अब देखिए अब इसको आप, अच्छा 29 को तोड़िए 29, तो 29 का क्या हो जाएगा, 1 × क्या हो जाएगा 29। ठीक है, अब देखिए अब क्या निकालना है, हमें एचसीएफ निकालना है, क्या निकालना है, एचसीएफ। चलिए तो अब बताइए यहाँ पर हमें एचसीएफ निकालना है, एचसीएफ। तो एचसीएफ हमारे पास क्या हुआ, एचसीएफ होता है जो तीनों घर में कॉमन होता है। तो बताइए जब कुछ नहीं कॉमन है तो बताइए यहाँ पर क्या कॉमन है, अभी बताइए। तो कुछ नहीं कॉमन है तो यहाँ 3 कॉमन है, तो एचसीएफ क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या निकालना होगा, एलसीएम। क्या निकालना होगा, एलसीएम। एलसीएम निकालना होगा तो 17 को आप जानते हैं 1 × क्या होता है, 17। अच्छा 23 है तो 23 को क्या है, क्या लिखेंगे, 1 × क्या हो जाएगा, 23। अच्छा हमारे पास क्या 29 है, तो 29 को क्या लिखेंगे, 1 × 29। ठीक है, चलिए अब सबको हम फिर से अगर कहने एलसीएम निकालना, एलसीएम, तो हमने कहा था एलसीएम निकालने के लिए भाई कौन संख्या है जो सबसे अधिक बार आया है,
किसी भी रो में, तो कोई संख्या अधिक बार सब एक एक बार आया है, ठीक है, तो सब हम एक एक बार लेंगे। अगर एक है तो एक तो सब में है तो एक ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 17 है तो 17 ले लीजिए, 17 है तो 17, ठीक है। तो ये हो गया 17 इंटू ये क्या आ गया आपका 23 और ये क्या है आपका 29। अब ये क्या हुआ कि सभी संख्याओं का हो जाएगा, एक गुणा हो जाएगा। चलिए हम सभी संख्याओं को गुणा करा देते हैं बारी बारी से, ठीक है। आइए हम इस सब संख्याओं को गुणा कराते हैं। जैसे हम यहाँ करा कर देते हैं, क्या है कि 23 इंटू 17, 23 इंटू 17 कराएंगे, 7 त्रिकी 21 का 1 हासिल 2, 7 दूना 14, 14 2 कितना हो जाएगा 16, ये 3 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा, ठीक है। आइए दोनों को जोड़ते हैं, दोनों को जोड़ेंगे। देखिए ये 2 6 और 3 9 और 6 3 9 और ये क्या हो जाएगा आपका 2 1 3, 392। अब 392 में, ठीक है, 392 में हम क्या करेंगे 29 से क्या करेंगे गुणा कराएंगे। तो 300, चलिए यहाँ पर लिख देते हैं 392 इंटू क्या करते हैं 29। देखिए 9 दूना 18 का 8 हासिल 1, 99 81 1 82, 99 81 1 82 का 2, देखिए 9 दूना 18 हासिल 1, 99 81 1 82 के 2 हासिल 8 है, और 9 3 27, 9 3 27 और 27 और 8, 27 8 आपका हो जाएगा 35, 27 8 35, 2 दूना 4, 2 9 18 का 8 हासिल 1, 2 3 6 1 7। चलिए सबको जोड़ते हैं। ये क्या आ गया आपका 8, 4 और 2 क्या हो गया आपका 6, 8 और 5 क्या हो जाएगा 8, ठीक है, 8 और 5 13 का 3 हासिल 1, 7 और 3 10 1 11, यानी 11,368, ठीक है। सॉरी बच्चों, थोड़ा सा ये कैलकुलेशन में मिस्टेक हो गया है, यहाँ पर 7 त्रिक 21 यहाँ 1 होना चाहिए था, ठीक है। चलिए हम इसको फ्रेश से फिर कर देते हैं, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, इसके लिए सॉरी। यहाँ से यहाँ मिटा देते हैं, सबसे बढ़िया है, ठीक है। आइए यहाँ पर हम कर देते हैं, ठीक है। चलिए हमारे पास क्या है, यानी कि 23 इंटू 17, ठीक है। तो 7 त्रिक 21 का 1, ठीक है, हासिल 2, ठीक है, 7 दूना 14, 14 2 16, ठीक है। यहाँ 3 कने 3, ठीक है, यहाँ 2 कने 2, ठीक है। जोड़ दीजिए, ये 1 आ गया और ये आपका कितना हो जाएगा 10, नहीं ये 6 3 9, ठीक है, और ये हो जाएगा आपका जो है 391 इंटू क्या कर दीजिए, हम कर देते हैं 29, ठीक है। चलिए 9 करने 9, ठीक है, 99 81, 81 का 1 हासिल आपका आ जाएगा 8, ठीक है, 9 3 27, 27 8 कितना हो जाएगा 35, 27 8 35, 2 से यानी 2 करने 2, ठीक है। अच्छा ये क्या हो जाएगा 2 9 18, ठीक है, 2 9 18 का 8, 2 9 18 का 8 हासिल कितना आ जाएगा आपका 1 2 3 6 1 7, 2 3 6 1 7, ठीक है। आइए ये आ जाएगा 9, ये आ जाएगा 3, ठीक है, और 8 5 13 का 3, 8 5 13 का 3 हासिल 1, ठीक है, 7 3 10, 7 3 10 1 11, ठीक है, यानी क्या आया आपका 11,339, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ गया। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर चलते हैं थर्ड, क्या 8 9 25, 8 9 25, ठीक है। चलिए क्वेश्चन लेते हैं हम तीसरा, 8 8 9 और 25, इसका क्या निकालना है हमें HCF और LCM निकालना, ठीक है। चलिए 8 को तोड़िएगा तो 1 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है। अच्छा 9 को तोड़िएगा तो क्या होगा 1 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है। अच्छा 25 को तोड़िएगा
25 को अभाज्य गुणनखंड में, तो 1 × 5 × 5, ठीक है। चलिए अब हम निकालते हैं, सबसे पहले क्या है HCF, क्या निकालते हैं HCF। तो बताइए HCF क्या होता है, जो तीनों घर में क्या हो, कॉमन हो, ठीक है। तो एक बात बताइए, यहाँ बताइए इस घर में यहाँ 2 है, यहाँ 2 तो नहीं है, ठीक है ना, इसमें 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 3 नहीं है, यहाँ 3 नहीं है, यहाँ 5 है, यहाँ 5 है, यहाँ 5 है। तो अब बताइए तीनों घर में कॉमन क्या है, तो तीनों घर में कॉमन हमारा 1 है, तो HCF क्या हो जाएगा आपका, HCF आपका 1 हो जाएगा। बात समझ में आया, HCF का हो गया 1 हो गया, ठीक है। अब आता है एलसीएम की बारी। तो एलसीएम कैसे निकालते हैं, एलसीएम कैसे निकालते हैं हम, ठीक है, एलसीएम निकालते हैं, ठीक है, एलसीएम निकालते हैं हम, ठीक है। यानी कि हम ये देखते हैं कि कौन सा नंबर किस लाइन में सबसे अधिक बार आया है, उसी को हम उतार लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए इस लाइन में जो है 2 सबसे अधिक बार आया है, तो हम इसको हम उतार लेंगे। अच्छा, बेशक यहाँ भी 2 आए, यहाँ भी 2 आए, यहाँ 2 बार 2 आए, लेकिन सबसे अधिक बार कौन आया उसको हम उतार लेंगे। तो सबसे अधिक बार कौन आया है, 2 आया है, तो हम ले लेंगे 2 × 2 × 2। एक तो आप ले चाहे ना ले कोई फ़र्क नहीं पड़ता, एक ले लीजिए कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद से देखिए अब आइए चलते हैं किस संख्या पे, 3 पे। तो 3 लेते हैं, तो 3 यहीं पे सबसे अधिक बार आया है, और कहीं आया है क्या, नहीं, तो 3 यही सबसे अधिक बार आया है, तो हम 3 लेंगे, 3 × 3 × 3, ठीक है। अब देखिए 5 सबसे अधिक बार कहाँ आया है, तो यही एक लाइन है, बेशक अगर यहाँ भी 5 आता तो भी कोई दिक्कत नहीं है, सबसे अधिक बार वाला ही हम लेते, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर आया हमारे पास ये 5, तो हम क्या लेंगे यहाँ पर 5 × क्या ले लेंगे 5। अब हम क्या करेंगे, ये सबको गुणा करा दें, सब क्या आ जाएगा एलसीएम, ठीक है। तो ये देखिए ये 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 3 × 24, ठीक है, और 24 तियाँ कितना हो जाएगा, 24 दूना 48, 24 तियाँ 72 होना चाहिए, ठीक है। तो 24 तियाँ 72, 8 3 × 24, ठीक है, और 24 तियाँ कितना हो जाएगा 72, ठीक है। और ये आपका क्या हो जाएगा 50 25, 50 25। अब ये दोनों को हम क्या करते हैं, गुणा करा देते हैं, ठीक है, ठीक है। आइए 24 × 3 देखते हैं, 72 ही होता है ना, 4 3 12 के 2 हासिल 1, 3 दूनी 6 1 7, हाँ ठीक है 72 होगा, ठीक है। चलिए आइए अब हम क्या करते हैं, गुणा करा लेते हैं कि 72 × 25, 72 × क्या करते हैं 25, गुणा करा लीजिए, ठीक है। 5 दूना 10 का 0 हासिल 1, 5 दूना 10 के 0 हासिल 1, और 5 7 35, 35 से 1 36, 5 दूना 10 के 0 हासिल 1, 5 7 5 35, 1 36, ठीक है। 2 से कराएंगे, 2 दूना 4, ठीक है, ऐसे कराएंगे 2 7 14, 2 7 14 का 4, ठीक है, हासिल 1, और यहीं रह जाएगा, ठीक है। चलिए जोड़ देते हैं, 0 6 4 10 के 0 हासिल 1, ठीक है, 4 3 7 1 8 और 1, ठीक है। तो हमारे पास एलसीएम का आ गया, एलसीएम आ गया आपका 1800, ठीक है। तो यहीं क्या हो गया, आंसर हो गया, और हमारा एचसीएफ क्या हो जाएगा 1, और एलसीएम क्या होगा 1800, ठीक है। चलिए आइए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर किस पे, 3 पे, ठीक है। आइए क्वेश्चन 3 4 पे चलेंगे, ठीक है, 4 क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर चलते हैं किस पे, हम 4 पे, ठीक है। कह रहा है, आइए इस क्वेश्चन को हम थोड़ा कॉपी राइट करें, क्वेश्चन 4 लेते हैं। आइए क्वेश्चन 4 देखिए क्या कर रहा है, कह रहा है कि HCF यानी 2 संख्या दिया है, यानी HCF दिया है 9, और एलसीएम क्या करना है, ज्ञात करना है, ठीक है। तो देखिए ये क्वेश्चन जो है होता है 2 संख्याओं का गुणनफल, सूत्र होता है, हम यहाँ पर लिख देते हैं सूत्र, यानी कि फार्मूला होता है, क्या होता है फार्मूला, ठीक है। ये आगे आपको कंपटीशन में भी काम आता है, ठीक है। सूत्र होता है 2 संख्याओं का गुणनफल, आया समझ में, 2 संख्याओं, ठीक है, 2 संख्याओं का
गुणनफल इजकल टू होता है एलसीएम इंटू क्या होता है एचसीएफ। ठीक है, दो संख्याओं गुणनफल और क्या होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ। या इसी बात को हम लोग क्या लिखते हैं, इसी बात को लिखते हैं प्रथम संख्या इंटू क्या लिखते हैं द्वितीय संख्या इजकल टू हम लिखते हैं एलसीएम इंटू क्या लिख देते हैं एचसीएफ। ठीक है, प्रथम संख्या इंटू द्वितीय संख्या बराबर क्या होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ। ठीक है, तो प्रथम संख्या तो देखिए ये आप ऐसे भी लिख सकते हैं, नंबर से भी दिखा सकते हैं, फर्स्ट संख्या इंटू सेकेंड संख्या बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ, ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो बताइए फर्स्ट संख्या क्या है, तो देखिए फर्स्ट संख्या 306 है, सेकेंड संख्या क्या है हमारे पास 657 है, और इसका जो एचसीएफ है एचसीएफ आपका 9 दिया है, तो कह रहा है कि एलसीएम ज्ञात करना है। ठीक है, तो फर्स्ट संख्या बताइए क्या है 306, तो हम यहाँ पर लिखेंगे फर्स्ट संख्या लिखेंगे 306 कोई दिक्कत, इंटू सेकेंड संख्या कितना है 657 है। ठीक है, उसके बाद से आइए एलसीएम कितना है, एलसीएम तो निकालना है, एलसीएम तो हमें ज्ञात करना, तो एलसीएम को हम यहीं पर आने देंगे। ठीक है, इंटू एचसीएफ कितना है 9 है। अब बताइए एलसीएम जब निकालना है तो 9 को इधर भेज दीजिए, तो ये 306 इंटू 657 बट्टा में क्या कर देते हैं 9 इजकल टू क्या होगा एलसीएम। ठीक है, तो चलिए हम क्या करते हैं 3 से काटते हैं। ठीक है, तो देखिए डायरेक्ट चाहे तो 9 से भी काट सकते हैं। ठीक है, चलिए 9 से ही काट देते हैं, 9 से काटेंगे तो देखिए 9 3 27 और बचेगा या कहाँ यहाँ पर 3 हो जाएगा 36, 9 चौका 36। अब क्या करेंगे 34 इंटू 657 करा देते हैं, हमारा एलसीएम निकल के आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे 657 इंटू का कर देते हैं हम 34 कर देते हैं। ठीक है, चलिए 4 से गुणा करते हैं, 4 7 28 का 8 हासिल 2, 4 5 20 और 2 22 के 2 हासिल 2, 4 6 का 24 और 24 और 2 26। ठीक है, 3 7 21 का 1 हासिल आया 2, 3 5 15। ठीक है, 3 7 21 का 1 हासिल 2, 3 5 15 और 15 2 17, 17 के साथ हासिल आएगा आपका 1, 3 6 के 18, 1 कितना हो जाएगा 19। ठीक है, चलिए सबको जोड़ देते हैं, तो ये देखिए जोड़ेंगे तो हमारे पास क्या आया ये 8 और ये क्या आया आपका 3, 7 6 13 का 3 हासिल 1, 9 2 1 11 के 12, 12 का 2 हासिल 1 और ये आएगा 2, यानी 12,338। तो एलसीएम निकल के आया, यहाँ पर हम फाइनल एलसीएम लिखेंगे कि 22,338 यानी कि एलसीएम इजकल टू लिखेंगे 22,338। ये अपना क्या है फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप इसको समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए आइए अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 पे। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है, हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी हो गया। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 5 हम इसको हम थोड़ा सा क्या करें कॉपी राइट कर लें, अगले पेज पे लेके चलते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 5 आइए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या बोला क्वेश्चन ये कह रहा है जांच कीजिए कि क्या किसी प्रकृति संख्या n के लिए संख्या 6n अंक 0 पर समाप्त हो सकता है। तो चलिए एक बात बताइए, हमारे पास 6 है, 6 के पावर क्या है 6 के पावर n है। ठीक है, यदि एक बात बताइए, यदि हम n की वैल्यू यहाँ पर n की वैल्यू हम क्या पुट करें, n की वैल्यू 1
जीरो से स्टार्ट करते हैं, क्या है, जीरो से स्टार्ट करते हैं, 0 1 2 3 4 यहाँ पुट करते हैं, क्या कभी जीरो पर समाप्त होगा, चलिए तो 6 पे क्या है, 6 पे पावर n, यहाँ पे n इजकल टू 0 रखिए तो बताइए क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। अब यहीं n इजकल टू यहाँ पर हम क्या रख रहे हैं, 1 रख रहे हैं, तो 1 रख रहे हैं तो क्या आ जाएगा, 6 हो जाएगा। अब वहीं 6 पे n की जगह क्या रख रहे हैं, 2 रख रहे हैं, तो यहाँ क्या आ जाएगा, 36 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह से हम 6 पे यानी n की जगह क्या रख रहे हैं, हम 3 रख रहे हैं, तो 3 यानी 6 की पावर 3 यानी 200 कितना होता है, 16 होता है, ठीक है। इसी तरह से 6 की पावर 4 रखिएगा तो कुछ ना कुछ अंक आएगा ही, ठीक है, 4 बार गुणा कीजिएगा यानी 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6, ठीक है, गुणा कीजिएगा तो कुछ ना कुछ अंक आएगा ही। तो कभी भी जो है वो संख्या जो है क्या ही जीरो पर समाप्त हो रहा है, तो यहाँ पे 1 पर ख़त्म हो रहा है, यहाँ 6 पे ख़त्म हो रहा है, यहाँ भी 6 पे ख़त्म, यहाँ भी 6 पे ख़त्म, यानी जितना भी रख लीजिए कभी भी जो है ये जीरो पर समाप्त नहीं होगा। कह रहे कि क्या ये जीरो पर समाप्त हो सकती है, तो जीरो पे कभी भी समाप्त नहीं होगा, तो आंसर होगा नो। आंसर क्या होगा, नो। आंसर क्या होगा, नो। कभी भी ये संख्या जीरो पर समाप्त नहीं होगी, ठीक है, बस लिख देना, ठीक है, बाकी कुछ इसमें करना नहीं है, ठीक है। आइए चलिए आइए हम क्वेश्चन नंबर अब चलते हैं किस पे, 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, 4 हो गया, 5 हो गया, ठीक है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। आइए क्वेश्चन को हम कॉपीराइट करते हैं, आइए चलिए क्वेश्चन देखिए 6 क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है क्या व्याख्या कीजिए कि 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 और 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 क्या भाज्य संख्या क्यों है। अच्छा एक बात बताइए, भाज्य संख्या का मैंने डिफिनीशन लिखा हूँ, भाज्य संख्या बताइए। मैंने कहा था कि भाज्य संख्या क्या होता है, एक से वह बड़ी संख्या, मैंने इसमें स्पष्ट बोल दिया हूँ, भाज्य संख्या जिसको बोलते हैं कॉम्पोजिट नंबर, क्या बोलते हैं, कॉम्पोजिट नंबर। मैंने कहा था एक से वह बड़ी संख्या, क्या था, एक से बड़ी संख्या, एक से वह बड़ी, एक से वह बड़ी संख्या, इसका मतलब एक तो कभी किसी भी कीमत में नहीं आया पास में, एक से वह बड़ी संख्या, ठीक है, जो एक व स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से कट जाए वह क्या कहलाता है, भाज्य संख्या कहलाता है। मैंने क्या कहा, एक से वह बड़ी संख्या स्वयं व एक के अलावा किसी भी संख्या से कट जाए तो क्या कहलाता है, भाज्य संख्या कहलाता है। जैसे मान लीजिए हम 2 लेते हैं, 2 लेते हैं, तो एक बात बताइए, अगर हम 2 को काटेंगे तो यहाँ 1 से कट जाएगा और फिर जो है ये 2 खुद स्वयं से कट जाएगा, लेकिन इसके अलावा स्वयं, एक और स्वयं के अलावा और कोई नंबर नहीं है जो इसको काट सके, ठीक है। तो यह इसीलिए क्या हो जाता है, 2 जो होता है क्या होता है, अपना अभाज्य संख्या हो जाता है, यानी प्राइम नंबर हो जाता है। लेकिन जैसे 4 आता है, 4, तो 4 होता क्या है, देखिए मैंने कहा कि भाज्य संख्या वह होता है एक से वह बड़ी संख्या जो एक व स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से डिवाइड हो जाए तो क्या कहलाता है, भाज्य संख्या कहलाता है। जैसे अब देखिए ये 1 से कटेगा ही कटेगा, अच्छा उसके बाद स्वयं क्या हो जाएगा, स्वयं 4 हो जाएगा। इसके अलावा देखिए एक संख्या इसको 2 आएगा, ये संख्या क्या आएगा, 2 आएगा जो इसको काट देगा। तो यानी स्वयं देखिए 4 आ गया और 1 क्या हो गया, यानी कि यहाँ 1 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इसको 2 काट दे रहा है, इसीलिए यहाँ क्या हो जाएगा, ये सबसे छोटा भाज्य संख्या 4 हो जाता है, क्या होता है, 4 हो जाता है, ठीक है। तो समझ गए होंगे, ठीक है। तो भाज्य संख्या होता क्या है, जैसे हमारे पास क्या हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, ठीक है, 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया,
12 हो गया, ये सब क्या है, भाज्य संख्या है, ठीक है। यानी एक व स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से कट जा रहा है। देखिए ये 2 से कट जा रहा है, ये 3 से कट जा रहा है, ये 2 से कट जाएगा, 4 से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा, 5 से कट जाएगा, 6 से कट जाएगा। यानी एक व स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से जो संख्या कट गया तो समझिए वो क्या कहलाता है, भाज्य संख्या कहलाता है। तो आइए हम ये प्रश्न पर चलते हैं। आइए प्रश्न क्या कह रहा है उसको हम समझ लेते हैं, ठीक है। चलिए, कह रहा है कि व्याख्या कीजिए कि संख्या इतना और इतना भाज्य संख्या क्यों है, ठीक है। आइए हम लेते हैं, क्या है, पहला संख्या हम लेते हैं 7 × 11 × 13 प्लस का 13, ठीक है। अब बताइए एक बात है, ये दोनों घर में देखिए कॉमन क्या है, दोनों घर में कॉमन 13 है, तो 13 ले लीजिए। अब देखिए इसके बाद से क्या बचा हमारे पास, 7 × 11 प्लस का 1, एक बात 13 हो गया, और यहाँ पर क्या है 11 7 77 और प्लस का 1, ये बताइए 13 इंटू अभी क्या हो जाएगा 78। एक बात बताइए, ये संख्या ऐसा है जो एक और स्वयं के अलावा, बताइए क्या 78 2 से भी कट जाएगा, 78 क्या है 2 से ही कट रहा है, तो इसका मतलब क्या है, ये अगर किसी अन्य संख्या, ठीक है, यानी देख रहे हैं मैंने कहा भाज्य संख्या वह होता है, ठीक है, जो एक को स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से कटे। देखिए तो ये तो ऐसे ही 2 से कट रहा है, ऐसे ही जब 2 से कट रहा है तो ये क्या होगा, यह भाज्य संख्या हो जाएगा। अगर हम इसको हम काटें तो आराम से कट जाएगा, ये हो जाएगा आपका 13 और ये क्या हो जाएगा आपका 39, यानी अन्य संख्या क्या हो गया 2 हो गया, चाहे 13 या 39, ठीक है। देख रहे हैं तो अन्य संख्या से भी कट रहा है, तो इसीलिए क्या हो जाएगा आपका भाज्य संख्या हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे, इस बात को लिखेंगे यहाँ पर, तेरह इंटू क्या 78 लिखेंगे, चूँकि यह संख्या ठीक है स्वयं और एक के अलावा अन्य संख्या से विभाज्य है, अतः यह भाज्य संख्या है। क्या समझे, चूँकि यह संख्या स्वयं और एक के अलावा अन्य संख्या से, ठीक है, विभाज्य है, अतः यह क्या है, भाज्य संख्या है, ठीक है। उसी तरह से आपका ए है, ठीक है। अब क्या है हमारे पास 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 और प्लस का है 5 है। एक काम कीजिए 5 इसमें कॉमन ले लीजिए, 5 क्या है कॉमन ले लीजिए, तो हमारे पास क्या हो जाएगा 7 × 6 × 4 × 3 × 2 × 1 × प्लस में 1, ठीक है। अब देखिए ये 5 हो गया, अब इसको गुणा कराइएगा, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ से 7 × 6 = 42, क्या होगा 7 × 6 = 42, ठीक है। अच्छा इंटू, अब देखिए 7 × 6 = 42, ये सब इंटू में है, तो 4 × 3 = 12, 12 दूना 24, ठीक है, 4 × 3 = 12, 12 दूना 24, ठीक है। तो अब इसको अंदर गुणा करा लीजिए। अच्छा उसके बाद से एक सेकेंड, और ये प्लस में 1 है, ठीक है। तो 24 × 42 करा देते हैं। आइए हम इसको गुणा करते हैं 24 × 42, यानी कि 42 इंटू का करते हैं 24, ठीक है। तो 4 दूना 8 हुआ, 4 चौका 16 हो गया, 2 दूना 4 हुआ और 2 चौका 8 हो गया, ठीक है। ये हो जाएगा 8 और ये हमारे पास क्या होगा 6 × 4 = 10 का 0 हासिल 1, 8 1 9 1 10, 108। और मान लीजिए 108 यहाँ पे एक और था, तो हमारे पास यहाँ क्या आएगा आपको 5 और आएगा 108 और प्लस का 1 है, तो ये हो जाएगा हमारे पास फाइनली 5 × क्या हो जाएगा आपका 1000, कितना हो जाएगा
9 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 1000 कितना हो जाएगा 9। देखिए अब एक बात बताइए, अगर हम इसको गुणा करा दें, ठीक है, तो 9 पचे 45, 9 पचे 45, ठीक है, और हमारे पास, ठीक है, ये क्या हुआ 9 शून्य 0, और ये क्या हो जाएगा आपका 0, और ये क्या हो जाएगा आपका 5, यानी कि 5045 हो गया। तो अब बताइए ये एक संख्या हो गया 5045, तो या तो ये संख्या 5045 से कटे या तो 1 से कटे, तो वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है अभाज्य संख्या। अभाज्य यानी प्राइम नंबर कहलाता है। लेकिन यह संख्या अगर हम इसमें 5 से भाग दें, इसमें क्या है, अगर हम 5 से भाग दें तो यह संख्या 5 से भी कट जाएगी। तभी जब संख्या 5 से कट जाएगी तो यह संख्या एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से कट रहा है कि नहीं कट रहा है। तो जब अन्य संख्या से कट रहा है तो इसी बात को हम लिख देंगे, चूँकि यह संख्या स्वयं और एक के अलावा अन्य संख्या से विभाज्य है, अतः यह भाज्य संख्या है। तो इसी बात को फिर से यहाँ पर लिख देना है और हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको यह अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन हम लेते हैं, इसका लास्ट क्वेश्चन। आइए, तो 6 नंबर हो गया। आइए अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, हम इसको हम थोड़ा कॉपीराइट कर लें। लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, इसको हम कॉपीराइट कर लेते हैं। आइए, हाँ ठीक है, चलिए देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन। आइए, कह रहे किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए कि ये दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। देखिए, जब भी इस तरह का क्वेश्चन मिले कि कितने समय बाद कब एक साथ मिलेंगे, तब समझिए हमेशा क्या निकालना होता है, आपको जो है एलसीएम निकालना होता है। क्या निकालना होता है, एलसीएम निकालना होता है। कि एक होता है कि 4 घंटी जो है एक चौराहे पर लगी हुई है, अगर एक साथ 8 बजे बजती है तो फिर कितने देर बाद एक साथ बजेगी। जब भी इस तरह से क्वेश्चन आए, ठीक है, अच्छा मान लिया कि 2 खिलाड़ी है, ठीक है, राउंड यानी कि किसी फील्ड में दौड़ रहे हैं, तो कितने देर बाद पुनः मिलेंगे। अगर ऐसा कहीं क्वेश्चन देखने को आपको मिले तो हमेशा क्या निकालिएगा, उसको एलसीएम आप निकालिएगा। ठीक है, तो चलिए हम क्या निकालते हैं, 12 और 18 क्या निकालते हैं, एलसीएम निकाल लेते हैं। ठीक है, तो 12 और 18, ठीक है, चलिए यानी क्या है 12 है और ये क्या है 18 है। देखिए अगर ये मिनट में है तो हम आंसर भी क्या देंगे, मिनट में ही देंगे। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, तब यहाँ पर 2 तरीका है, या तो आप भाग विधि द्वारा एलसीएम निकाल लीजिए, या तो आप भाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एलसीएम निकाल लीजिए। चलिए तो हम पहले भाग विधि द्वारा निकाल देते हैं, उसके बाद भाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निकाल देते हैं। ठीक है, चलिए 2 से काटाइएगा तो 2 छक्के 12 और दूनवा 18। ठीक है, चलिए फिर देखिए अब यहाँ 3 से कटेगा। ठीक है, 3 से कटेगा, 3 दूना 6, 3 तिरिका 9। ठीक है, अब कोई एक ही संख्या कटेगा तो हम एलसीएम निकालने के क्या करते हैं, गुणा कराते हैं। तो एलसीएम निकालने के लिए हम गुणा कराते हैं, यानी कि 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 3। ठीक है, तो देखिए यहाँ क्या होगा, 2 तिहाई 6 और 2 तिहाई 6 और 6 के क्या हो जाएगा 36। तो आंसर आएगा आपका 36 मिनट। आंसर क्या आएगा 36 मिनट। यदि मान लिया कोई लड़का, ठीक है, अब भाज्य गुणनखंड विधि से निकालना चाहता है, वो भी बहुत आसान है। जैसे हमारे पास क्या है 12, तो इसको तोड़िएगा तो 1 इंटू 2 इंटू 2 इंटू क्या हो जाएगा 3। अच्छा, एक संख्या क्या है 18, इसको तोड़िएगा तो 1 इंटू 3 इंटू 1 इंटू 2 इंटू, ठीक है, और 3 इंटू 3,
ये 2 तिहाई 6 6 3 18, ठीक है। तो ये हमारे पास टूट गया। आइए अब हम निकालते हैं इसका एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम मैंने कहा था निकालने के लिए आपको मैंने क्या बताया था कि यदि जिस लाइन में सबसे ज़्यादा अधिक बार जो संख्या आया है पहले हम उसी को ले लेते हैं, ठीक है। आइए यहाँ पर हम सबसे पहले आते हैं 3 के पास। 3, तो 3 देखिए इस लाइन में कितना बार आया है, 2 बार आया है। यहाँ का है 1 बार आया है। तो जिस लाइन में सबसे अधिक बार संख्या है उसी को हम पूरा ले लेते हैं कि बाकी का हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो हम क्या लेते हैं, यहाँ पर 3 आया है तो हम क्या लेते हैं 3 × 3 ले लेते हैं, ठीक है। बाकी कोई दिक्कत नहीं, अगर कोई 2 से ही स्टार्ट करना चाहता है 2 भी ले सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अब संख्या 2 देखिए सबसे अधिक बार किस लाइन में आया है, तो यहाँ सबसे अधिक बार आया है। तो जब यहाँ पर अधिक बार आया है तो आप क्या कीजिए 2 × 2 सबसे अधिक बार वाला लिख लिए तो हमारा झंझटे खत्म हो गया। सबसे अधिक बार वाला लिख लेंगे तो छोटे वाले का कोई मतलब नहीं रह जाता है, ठीक है। एक है तो एक सब में कॉमन रहता है, आप चाहें तो इसमें ×1 भी कर सकते हैं, कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं, ठीक है। चलिए तो गुणा कराइएगा तो 3 × 9 और 2 दूना 4 और 9 चौका 36। तो यहाँ से आपका एलसीएम क्या आया, यहाँ से भी एलसीएम क्या हो गया 36, यानी वो दोनों जो है फिर 36 मिनट बाद जो है एक स्थान पर क्या होगा मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये आपका आंसर होगा, यहाँ लिख दिएगा 36 मिनट, क्या लिख दिएगा 36 मिनट, यानी पुनः जो है दोनों एक स्थान पर 36 मिनट बाद फिर से मिल जाएंगे, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको यह अच्छे से समझ में आया होगा। यदि एक समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं हम आपको जो है नेक्स्ट वीडियो में, जहां पर हम सिद्ध कराएंगे कि क्या √2 क्या √5 जो है क्या एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।